हमारा हॉस्पिटल पहली बार उत्तर प्रदेश में और इंडिया की हिस्ट्री में ये लेस देन 10 टाइम्स है कि किसी भी हॉस्पिटल में डबल लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो। मतलब एक साथ स्पाइन के दो लेवल पे डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई हो। ये एक बहुत ही रेयर सर्जरी है। जो ओवरऑल स्पाइन सर्जरीज में इसका इंसिडेंस लेस देन 1% है, और दो लेवल की डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी का इंसिडेंस लेस देन 0.1% है। तो ये अपने आप में एक रेयर सर्जरी है जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगती है। 5 टीम के स्पेशलिस्ट लगते हैं, तब जाके इस सर्जरी को हम कामयाब कर सकते हैं। तो इसमें हमारी तरफ से, जैसे हमारी स्पाइन सर्जरी की टीम है, हम ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में जहाँ पे कि ये सर्जरी हुई है। हमारे साथ में जीआई सर्जन भी थे, हमारे साथ में वेस्कुलर सर्जन, डेडिकेटेड टीम ऑफ एनेस्थेटिस्ट और आईसीयू टीम थे। और ये सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुली हो पाई है पहली बार। सर इस सर्जरी में कितना खर्चा लगभग आता है? नॉर्मली जो आर्टिफिशियल डिस्क होती हैं वो 2 से 3 लाख रुपए की लागत की होती हैं। तो अगर हम किसी की दो लेवल कर रहे हैं प्लस हॉस्पिटल स्टे, ये अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव सर्जरी हो जाती है जिसकी लागत 10 लाख रुपए से ऊपर जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को हॉस्पिटल में कितने दिन रुकने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन अगर हम एक ही लेवल की सर्जरी कर रहे हैं तो इसका खर्चा करीब 6 से 7 लाख रुपए के करीब आता है। शायद जी आपने कहा कि यूपी में पहली सर्जरी हुई है, तो ऐसी क्या खासियत है इसमें? इस सर्जरी की खासियत यह है कि अपने आप में कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जिसमें कि हमें पेट के रास्ते से जाके स्पाइन तक पहुंचना होता है, जिसमें कि बीच में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं जैसे लिवर, किडनी, स्प्लीन, यूरेटर। और हमें ब्लड वेसल्स जो होती हैं शरीर की बड़ी बड़ी, जिसको कि एओर्टा या वीना केवा कहते हैं, उनको बचाते हुए पूरे पेट के रास्ते से पीछे तक पहुंचना होता है। तो अपने आप में ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि सारे ऑर्गन्स आ गई हैं, सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो इस सर्जरी को करना टेक्निकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसलिए ये सर्जरी कम करी जाती है। एक अहमदाबाद में हुई है, एक डॉक्टर साजन हेगड़े ने करी है साउथ में कहीं पे, और दो दिल्ली के इंस्टीट्यूट में हुई है, एक शेल्बी हॉस्पिटल में, और एक मतलब और डॉक्टर आनंद नायक ने करी है, उनका इंस्टीट्यूट मुझे नहीं पता है कौन सा। इंडिया की पांचवी सर्जरी है। नहीं नहीं, मतलब पाँच पाँच या छः स्पेशलाइज सेंटर है जहाँ पे इस तरह की होती है। उसमें भी डबल लेवल डिस्क रिप्लेसमेंट कितने हुए उसका हमें एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता है। बट जैसे डिस्क रिप्लेसमेंट कॉमन है, उसमें भी डबल लेवल नंबर बहुत रेयर है। तो अगर हम एग्जैक्ट, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है 5 से 7 ही सेंटर हो जहाँ पे की हुई है, और उसमें भी डबल लेवल हो सकता है, उसमें भी 2 ही 3 जगह पे हुई हो। जैसे सर ने बताया है, डॉक्टर त्यागी ने आपको बताया है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, क्या सर्जरी थी हमारी। डेफिनेटली ये सर्जरी आई थिंक ये हमारे उत्तर प्रदेश की पहली सर्जरी है। इस तरह की पहली सर्जरी थी। इसमें हमारे लिए चैलेंजेस ये था कि ड्यूरिंग सर्जरी हमें जो पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटरिंग करना वो बहुत इम्पोर्टेंट था। साथ में ही क्योंकि सर्जरी जहाँ पे बहुत लोग सर्जरी कर रहे थे, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मेजर वेसल्स थी, न्यूरोवास्कुलर एंड जो खून की हमारी सप्लाई होती है, बड़ी वेसल्स होती हैं, उसके पास में सर्जरी करी तो हमें बीट टू बीट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सर्जरी में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस यही था कि इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेशन के दौरान कुछ भी, कोई भी वो हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ये डेफिनेटली बहुत चैलेंज था। बॉस ने बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से सर्जरी की है। इट्स रियली अमेजिंग, क्योंकि जैसा कि इस एरिया में पहली बार और यूपी की पहली सर्जरी हुई है, और आई थिंक पूरे एनसीआर एरिया में भी 2-3 जगह ही सर्जरी होती है। 3 हॉस्पिटल्स हमें पता है 3 जहाँ जगह ये ही होती होती है। है। तो इट्स रियली और गुड फॉर। इंडिया में भी 5 या 7 सेंटर ही हैं, बट डबल लेवल ऑफ कोर्स बहुत ही रेयरली होती है, तो हाँ। वहाँ पे भी हो सकता है ज़्यादा ना हो। जिम में या फिर जो मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकता हूँ, रनिंग, और इसमें मैं बहुत स्मूथ लाइफ को आगे प्रोग्रेस कर सकूँ। सो हमने उस सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये सर्जरी उनको हमने सजेस्ट करी थी। और अंडर डॉक्टर हिमांशु एंड डॉक्टर भूप और गैस्ट्रोवैस्कुलर सर्जन, हम पूरी टीम को थैंक्स कहना चाहते हैं कि विद दैट और विद द गॉड ग्रेस सेकेंड डे में हमारे पेशेंट को हमने अच्छे से मोबिलाइज किया है, वो वॉक किए हैं, ठीक है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे वो बिल्कुल ही पेन फ्री थे, और वो अपने मदद से वो सब कुछ कर पा रहे थे। जैसे एक उदाहरण दूंगा कि नेक्स्ट डे जब मैं उनके घर में हॉस्पिटल में राउंड लेने गया, तो वो अपनी खुद की मदद से ही वॉज एबल टू डू वॉशरूम, वो खुद से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, खुद से लंच कर रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग।
ऑन द फर्स्ट डे जब आप अपने पेशेंट को जाके मिलते हैं और वो जब स्माइल करते हैं तो जो फर्स्ट गिफ्ट यू रिसीव फ्रॉम द पेशेंट इज दैट। जी, You cannot imagine. या दैट इज द थिंग। इससे मेरे को जो प्रॉब्लम थी L3 L4 L4 L5 L5S1 में। सो प्रॉब्लम ये थी डॉक्टर साहब को, जो L3 L4 था डेट वाज डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, एंड जो L4 L5 और L5S1 था वो था लंबर डिस्क हर्निएशन। तो जैसे जो मेरे सिम्टम्स थे वो तो इतने वर्ष नहीं, लेकिन जो मेरी कंडीशन वो बहुत वर्ष थी। मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी वहाँ ठंड होती थी तो उठता बैठता था, थोड़ी भी ऐसे थोड़ी रॉन्ग मूवमेंट होती थी तो मेरे को 2-2 हफ्ते बेड पे रहना पड़ता था। सो माई लाइफ स्टाइल वॉज टोटली वेरी मिजरेबल। So then I get Dr. Himanshu's number. Then I talk with him. He gave me fully confidence that he can do something better for me. I already heard about a total lumbar disc replacement. सर यू आर बेसिकली फ्रॉम Canada. कनाडा जी। कैसे आपको पता लगा कि ग्रेटर नोएडा फोर्टिस हॉस्पिटल में इस तरीका का इलाज हो सकता है? मैंने इनकी इंटरव्यू सुनी थी यूट्यूब के ऊपर, और मैंने मिस्टर राहुल जी से कनेक्ट किया। उन्होंने फिर भी डॉक्टर साहब से बात करवाई, फिर मैं फुली कॉन्फिडेंट, उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। देन आई केम हियर। एक बार मैं उनको पहले मिल के गया था, तब सब नहीं थी ये, तब आपने बोला था फ्यूजन करेंगे, और फिर बाद में आपने मेरे को कॉल किया भी ये नई तकनीक आ गई है, आपकी जो मोबिलाइजेशन आपकी वैसे की वैसी रहेगी, और आपकी कोई आगे एडजस्टमेंट डिस्क डिजीज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। बेसिकली जो हरपाल जी जिस पॉइंट पे आना चाह रहे हैं वो ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम स्पाइन के जो मणके हैं उनको आपस में चिपका दें, मूवमेंट ही बंद कर दें, तो भी पेशेंट का दर्द चला जाता है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे इनको 2 लेवल पे या 3 लेवल में डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर हम नीचे के 3 लेवल के मणकों को आपस में चिपका देंगे, जिसे फ्यूजन सर्जरी कहते हैं, तो मरीज का चलना उठना बैठना बड़ा रिजिड हो जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ नीचे गिर गई तो झुक के उठाना मुश्किल हो जाएगा, स्टिफ स्पाइन हो जाएगी एकदम। तो उस सिचुएशन में जो यंग और एक्टिव पेशेंट्स होते हैं, जिनको कि ऐसा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, झुकना भी है, उठना भी है, बैठना भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, उस सिचुएशन में लंबर डिस्क रिप्लेसमेंट एक ऐसी सर्जरी है जो फ्यूजन सर्जरी से बेटर रिजल्ट देती है, खास तौर से उन पेशेंट्स में जिनको एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए और मल्टीपल लेवल में डिस्क में प्रॉब्लम हो। तो ये उस तरह के हैं कि जिनको अपनी एक्टिविटीज़ जो है या फ्लेक्सिबिलिटी जो है बॉडी की वो मेंटेन चाहिए थी, लेकिन दर्द भी बीच में होता था, दिक्कत भी होती थी, बेड रेस्ट पे भी चले जाते थे, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी। तो जो इस तरह का सर्जिकल ऑप्शन है डिस्क रिप्लेसमेंट, वो इनके जैसे पेशेंट्स के लिए बेस्ट होता है। बट बिकॉज की सर्जरी चैलेंजिंग होती है, कॉम्प्लिकेटेड होने के चांसेस, मतलब कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस काफ़ी हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ तो वो भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो उस सिचुएशन में इस तरह की सर्जरी को करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग लगती है और बहुत सारे डॉक्टर्स लगते हैं, ताकि A to Z सारी चीज़ें हम मैनेज कर पाएँ और कोई दिक्कत ना हो। Only, जी। are you satisfied for this treatment? So Doctor's hospital. I'm not satisfied. सर कौन सा गेम खेलते हैं आप? So Yeah. I used to do athletics. एथलेटिक्स इंडिया के लिए कि मैं स्टेट नेशनल लेवल तक खेला हूँ। इंडिया के लिए? जी जी, यूनिवर्सिटी का मेडल था, नेशनल कार्ड होल्डर था मैं, 20 एज ग्रुप का। थैंक यू सर। कि ये जो सर्जरी हुआ है, ये तो आपने सुन लिया कि बहुत ही रेयर टाइप ऑफ सर्जरी है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, जो अपना यूपी स्टेट में पहले बार हुआ है। और उसके लिए तैयारी जो करना था वो तो हमने किया है। बिसाइड्स दैट आई विल से दैट ये जो फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा है, दिस हॉस्पिटल दैट वे इज़ वेरी प्रिविलेज्ड कि वी कैन प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ सर्जिकल केयर, इस टाइप को केयर हम दे सकते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि हमारे पास में ऐसा एफिशिएंट टीम है जिनमें डॉक्टर हिमांशु त्यागी का प्रेजेंस का वजह से हम कर पा रहे हैं। तो ये मैसेज सबको पास में जाना चाहिए, ताकि बाकी लोग को भी पता तो है नहीं कि इनके पास में किस टाइप का बीमारी है। हो सकता है बहुत लोग और भी ऐसे होंगे जिनके पास में इस टाइप का बीमारी है, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और वो ऐसे सोच भी लिया होगा कि इसी से ही हमें जीना पड़ेगा, ऐसा करके इसका कोई इलाज नहीं होगा। तो ये जो है ना, इनको ये मैसेज जो है आप लोग प्रॉपरली पहुंचाइए। ये भी एक बहुत बड़ा बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कम्युनिकेशन जाना।